हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HP1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो हमारा HP1 का हम लोग का यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर चल रहा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट हो चुका है और उसका मीन्स आज कंप्लीट भी हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ना क्या क्या है, हम लोग ये बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। हम लोग ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, एम्ब्रॉयनिक कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कवर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे कार्टिलेज। डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज देखेंगे, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, एंड देन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन फिर हमारा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये फ्लो चार्ट देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, बस हमारा वीडियो कंप्लीट। मस्कुलर टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला हाइलिन कार्टिलेज से। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज आपने पहले भी सुना होगा। इसमें क्या होता है? हाइलिन मीन्स ट्रांसपेरेंट होता है। ये एक तरीके का क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक तरीका क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसका जो जेल होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, ठीक है। अपीयर्स इन द बॉडी ब्लूइश व्हाइट या शाइनी सब्सटेंस जैसा दिखता है, ठीक है। और कॉन्ड्रोसाइट्स, प्रोमिनेंट कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड इन लेक्यूने सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉर्डियम वो लेयर होता है जो कार्टिलेज को कवर करता है। क्या करता है? कार्टिलेज को जो कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, याद रखना। और वही चीज है, एक लेक्यूने स्पेस होता है, उसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अराउंड हमारा पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। ये है पूरा हाइलिन कार्टिलेज। इसका डायग्राम आपको देखना है। आपको ये सबके इमेजेस आपको नेट पे देखना है। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आपको सबके इमेजेस देखना है, उसको रीड करना है, समझना है। और नहीं समझा तो फिर मुझे बताना, ठीक है, फिर मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज, ध्यान से सुनना, हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज, उनके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो बहुत ब्लूइश व्हाइट, शाइनी, ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, जेली टाइप होता है, ठीक है। और इसमें ये लेक्यूने होता है। लेक्यूने के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स मीन्स कार्टिलेज के सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं और वो जो सराउंडेड किससे होते हैं? बाय पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज का आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है, ठीक है। तो लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन क्या है? मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी जो हमारा होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो इन सब में से कार्टिलेज जो सबसे ज्यादा बॉडी में प्रेजेंट है वह हाइलिन कार्टिलेज। आपको ये भी एक फैक्ट बता दूं कि जो हमारे बचपन में जो बच्चे होते हैं वो पूरा बॉडी उनका बोन से तो बनता नहीं है, क्योंकि बोन बाद में वो जो कार्टिलेज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बोन्स में कुछ कुछ, ठीक है। तो जो पूरा बॉडी है वो हाइलिन कार्टिलेज का बना रहता है, बच्चों का बोन्स, ठीक है। तब वो जाके मेच्योर हो के उनका जो हाइलिन कार्टिलेज है वो बोन्स में कन्वर्ट होता रहता है। कैल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो होता रहता है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन मीन्स कैल्शियम का डिपॉजिशन, ये सब होगा, ठीक है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, लोकेशन देख लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द, ये क्या लिखा है? एट एंड ऑफ, ये एट एंड सॉफ्ट बोन्स। अब देखना, हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पर आता है? जो सॉफ्ट बोन्स है, ऐसा होता है ना बोन्स, इसका ये जो पार्ट है मैं बना रहा हूँ, ये देखो, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसका जो एंड वाला है, इसको ही तो एंड बोलते हैं। तो जो स्पॉन्ज, देखो एक चीज मैं बता दूं, देखो ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, ये इसका स्पॉन्जी वाला पार्ट है और ये इसका कॉम्पैक्ट बोन जिसको बोलते हैं। और ये जो स्पॉन्जी बोन मैंने बनाया है, ये इसकी जो ऊपर का जो प्रेजेंट होता है, ये जो ऊपर का है, ठीक है, सॉरी ये आ नहीं रहा है इस पे, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग सॉफ्ट बोन का एंड। इस यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज होता है। यहाँ पर क्या होता है? हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, फिर और कहाँ पर होता है? एंटीरियर रिब्स ऑफ, रिब मीन्स एंटीरियर रिब्स में, फिर नोज, पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल, एम्ब्रोनिक, ये एम्ब्रोनिक एंड फीटल स्केलेटन जो मैंने बताया वो क्या होता है? वो हाइलिन कार्टिलेज का ही बना रहता है, याद रखना। अब बात करते हैं फंक्शन। प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ जॉइंट, बिल्कुल एंड ऑफ द जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पर जॉइंट बना रहता है वहां पर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, स्मूथ फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वीकेस्ट टाइप है कार्टिलेज का एंड कैन बी फ्रैक्चर्ड।
ठीक है, तो वीकेस्ट पार्ट ऑफ में फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो याद रखना आपको ये, क्योंकि इलास्टिक नहीं होता ज्यादा, तो ये फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है। फाइब्रो मीन्स ऐसा कार्टिलेज जिसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। तो विजिबल थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और यहाँ पर जो पेरिकॉन्ड्रियम वहां पर नहीं होता, यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, ये लेकिन बीच वाले में एब्सेंट है। फाइब्रोब्लास्ट में एब्सेंट होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए फिब्रो कार्टिलेज बोलते हैं, क्योंकि फाइबर्स भी होते हैं। ये कहाँ पर, ये थोड़ा और हार्ड होते हैं, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जहाँ पर हार्ड कार्टिलेज की जरूरत होती है वहां पर प्रेजेंट होता है ये फिब्रो कार्टिलेज। मेनिस्कस कार्टिलेज पैड, फिर मैं बात करूँ नी का जो कार्टिलेज पैड है वो। ठीक है, और पोर्शन ऑफ टेंडन्स दैट इंसर्ट इनटू द कार्टिलेज, ये जो जहाँ पर हार्डेस्ट कार्टिलेज चाहिए होता है वहां पर फिब्रो कार्टिलेज होता है। सपोर्ट एंड जॉइनिंग स्ट्रक्चर टुगेदर, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ हमारा कार्टिलेज हमारा फिब्रो कार्टिलेज होता है। और ये फिब्रो जो कार्टिलेज बनाया है वो आपको क्या ध्यान रखना है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये रिजिडिटी सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और इसमें कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स होते हैं अलोंग विद कॉन्ड्रोसाइट्स। अब इलास्टिक कार्टिलेज में अगेन इलास्टिक फाइबर्स होंगे। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे। ठीक है, तो इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे जो इनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और शेप को मेंटेन करेगा। ठीक है, लीड्स ऑफ ये टॉप्स ऑफ लैरिंग्स, तो एपिग्लोटिस हो गया, पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑरिकल हो गया, ऑडिटेड स्ट्रेचिंग ट्यूब, ये सब किससे बनते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज से बने हुए। ठीक है, स्ट्रेचिंग ट्यूब इसका एग्जांपल मैंने याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना, इसमें से ये इतना याद रखना, इसमें से ये नोज कहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है वो ध्यान रखना। अब बात करते हैं बोन्स के बारे में। कार्टिलेज हो गया, इन सब के डायग्राम्स आपको देखने हैं तभी आपको चीजें याद रहेंगी, ऐसे रीड करने से नहीं होगा। कि आपको होमवर्क दिया, आपको डायग्राम देखना है, लेबल पढ़ना है, रीड करना है, समझना है। ठीक है, जो लिखा है वो समझना है। बोन्स की बात करें तो ये बोन्स दो टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट और होता है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है। स्पॉन्जी बोन में क्या, कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, ऑस्ट्रियन या हवर्शियन सिस्टम होता है। ऑस्टियम क्या होता है, मान लो एक पूरा ये ऑस्टियम कहलाता है, ये हवर्शियन होता है, इसमें बीच में हवर्शियन कैनाल होता है, लेक्यूले होते हैं, लेमिने होते हैं, कैनालिकुली, सेंट्रल हवर्शियल कैनाल होता है, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोसाइट्स मींस बोन्स के सेल्स। इसका आपको डायग्राम बता देता हूँ, चलो चलो आ जाओ, मैं इसका डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो ये रहा आपके सामने डायग्राम। तो ये देखो, हवर्शियन कैनाल इसको बोलते हैं, हवर्शियन कैनाल, बीच में जो कैनाल होता है वो हवर्शियन कैनाल। ये पूरे को हम लोग जो बड़ा सर्कल है इसको बोलते हैं ऑस्टियम, जिसको हम लोग बोलते हैं हवर्शियन सिस्टम। ठीक है, और ये जो साइड में होता है वो लेमिने होते हैं, कैनालिक्यूली, ये बीच बीच में जो डार्क डार्क है वो कैनालिक्यूली है। ठीक है, और स्पॉन्जी बोन देखो ये आपको दिख रहे हैं, खड्डे पोर जैसा दिख रहा है ना, खाली खाली, तो इसलिए इसको स्पॉन्जी क्यों बोला, क्योंकि ये होल है, जगह जगह पे होल है, और स्पॉन्जी है, स्पॉन्ज टाइप है, मीन जल्दी टूट सकता है। और बीच में ये जो स्पेसेस है वहां पर प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, याद रखना। ये जो स्पेसेस दिख रहा है वो रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। हवर्शियन कैनाल ये रहा कॉम्पैक्ट बोन का, तो इतना पार्ट कॉम्पैक्ट बोन होता है और इतना पार्ट क्या होता है, स्पॉन्जी बोन होता है। ऐसा पूरा होता है बोन का स्ट्रक्चर। ये टीएस देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, पेरियोस्टियम देख सकते हो, पेरियोस्टियम मैंने क्या बोला, ये कार्टिलेज का जो बोन्स का हो गया। पेरियोस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम मीन्स कार्टिलेज के अराउंड सराउंडिंग होता है, ऑस्टियम मीन्स, पेरियोस्टियम मीन्स बोन्स के अराउंड में सराउंडिंग होता है, याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग पीपीटी पे अगेन, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग, ये बोथ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन्स मेक अप द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बोन्स। बिल्कुल, बहुत सारी जगह पे वो हमारे कार्टिलेज मीन्स बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मसल के साथ वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट में हेल्प करता है बोन। फिर हाउसेस ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, रेड बोन मैरो जो आरबीसीज बनाता है, डिफरेंट ब्लड के सेल्स बनाते हैं। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर्व एज अ लीवर दैट एक्ट्स विद मसल टिश्यू टू इनेबल द मूवमेंट। अगेन वही चीज है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स के साथ। ठीक है, तो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में अगेन आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड ब्लड क्या होता है? प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। लोकेशन क्या है? विद इन द ब्लड वेसल्स, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स,
विद इन द चेम्बर ऑफ हार्ट, तो यहाँ पर ये सब जगह पे पूरे बॉडी में ही ब्लड पाया जाता है। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं। चलो, तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, उसके, ठीक है, तो आरबीसी हो गया, इसके अंदर जो आरबीसी वो ऑक्सीजन का, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सब आपको फंक्शंस है, आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी मीडिएट, डब्ल्यूबीसी, ध्यान से सुनना, सीटी बज रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, स्टॉप होगा तभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, स्टॉप हो गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो फैगोसाइटोसिस करता है। एलर्जिक रिएक्शन जो भी होते हैं, एलर्जिक जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बेसिकली, उनको क्या करता है, ये मीडिएट करता है, चलाता है, और इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है। प्लस प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड को ये फ्लो होने से रोकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड लॉस से बचाते हैं बेसिकली। ठीक है, ब्लड लॉस से बचाते हैं। अब बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू, फ्लो चार्ट देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली ना ये क्लासिफिकेशन हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस, येलो इलास्टिक टिश्यूज एंड रेटिकुलर टिश्यूज, ये प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव में। सपोर्टिव में कार्टिलेज और बोन्स आते हैं। कार्टिलेज में हाइलिन, फाइब्रस और कैल्सिफाइड कार्टिलेज, और बोन्स आते हैं कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। अब फ्लूइड में बात करूं, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, ब्लड में आता है हमारा ब्लड प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्लेटलेट्स, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वो भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बेसिकली, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बात करूं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये इसमें आ जाते हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा डायग्राम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देख सकते हो। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू फैट्स को स्टोर करता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये डेंस हो सकता है, अपना रेगुलरली इरेगुलरली हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, रेगुलर इरेगुलर हो सकता है। अब ब्लड की बात करूँ, ब्लड, ऑस्टियोसाइट्स टिश्यू, हाइलिन कार्टिलेज, ये सब रफली डायग्राम है, लेकिन आपको नेट पे देखना है, डिटेल डायग्राम आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं रफली सा। ठीक है, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में जो कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, इसको क्यों हाइलिन, ये भी हार्ड होता है, मत उतना हार्ड नहीं होता। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज जितना हार्ड नहीं होता। ध्यान से सुनना, अगेन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो जेल जैसा होता है और ब्लूइश वाइट जैसा दिखता है, और ये भी हार्ड ही होता है, पर उतना फिब्रो कार्टिलेज इतना हार्ड नहीं होता। फिब्रो कार्टिलेज हार्ड होता है क्योंकि कोलेजन फाइबर्स भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। बाकी दोनों में पेरिकॉन्ड्रियम होता है, ऊपर और फर्स्ट और थर्ड वाले में। इलास्टिक कार्टिलेज में भी क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसके फंक्शंस, लोकेशन ध्यान रखना है। बोन्स टिश्यू की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन पड़ा, उसके डायग्राम आपको नेट पे देखना है, पार्ट्स देखने हैं। स्पॉन्जी बोन ये क्या करते हैं, क्या बोन्स के क्या क्या फंक्शन है वो आपको लिखने हैं। ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड के जो पार्ट्स है, लोकेशन एंड उसका फंक्शन याद रखना है। ये सब रीड करके समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और ये मस्कुलर टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।